हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दिनेश और आज हम देखने वाले हैं एनडीएफए या एनएफए। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग देखें कि एनएफए हमारा होता क्या है और एनएफए किस तरह से डिफरेंट है डीएफए से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एफए। ठीक है, एफए हमारा क्या था, सॉरी, सबसे पहले हम लोगों ने देखा ऑटोमेटा कि ऑटोमेटा हमारा क्या होता है। ऑटोमेटा हमारा क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑटोमेटा में होता है हमारा फाइनल ऑटोमेटा, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। होता है हमारा पीडीए, एक होता है हमारा एलबीए और एक होता है हमारा ट्यूरिंग मशीन। अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले थे, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था डीएफए और आज हम पढ़ने वाले हैं एनएफए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनएफए या फिर मैं बोल दूं उसको एनडीएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीएफए को डिस्कस किया था। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएफए। तो देखिए, अगर आपको डीएफए समझ में आ गया तो एनडीएफए मान लीजिए समझ में आ ही गया। चलिए देख तो एनएफए या डीएफए को दोनों को ही या ऑटोमेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से या एम से। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एम से। देखिए एम, तो हमारा देखिए, चलो मैं लिख देता हूं एनएफए। एनएफए इट इज ए कलेक्शन ऑफ 5 टपल्स। अब 5 टपल्स हमारे कौन से होते हैं? देखिए, एम लिखा मैंने एम, और कौन सा हो गया मेरा, होगा क्यू, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और एफ। देखिए, तो Q मेरा क्या है? देखिए, Q मेरा सेम जो डीएफए में तब हुई है। Q मेरा क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ नॉन एम्प्टी स्टेट। सेम है। डीएफए ये क्या होता है? देखिए, डीएफए और एनएफए दोनों में सेम रहता है। ठीक है, सेम रहता है, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। सिग्मा एग्जैक्टली सेम, क्या है हमारा? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। दोनों में सेम है। ये भी क्या है हमारा? एग्जैक्टली सेम है हमारा एनएफए में और डीएफए में। अब हम बात करते हैं Q0। Q0 क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इनिशियल स्टेट को। देखिए, रिप्रेजेंट कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर स्टेट में हम लोग Q0 ही को ही लेंगे इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो क्या है हमारा इनिशियल स्टेट? इनिशियल स्टेट है हमारा Q0। तो ये भी हमारा सेम है, डीएफए और एनएफए में दोनों में सेम है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एफ की। देखिए, एफ भी हमारा सेम है। क्या था हमारा? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। देखिए, Q और F दोनों ही मेरे किसको बिलोंग करते हैं? स्टेट को। तो मैंने यहां पे लिख सकता हूं मैं Q0 बिलोंग्स टू Q और F बिलोंग्स टू Q। ठीक, ये चारों की चारों चीजें आपने से, मतलब अभी तक आपने एनएफए नहीं पढ़ा, अब तो एनएफए और डीएफ दोनों पढ़ रहे हो आप। ये दो चारों, ये 1 2 3 4 दोनों का मतलब सेम। अब डिफरेंस क्या है? देखिए, अब डिफरेंस समझिए। डिफरेंस है हमारा डेल्टा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारा डेल्टा। देखिए, मैं लिख रहा हूं डेल्टा डीएफए का, डीएफए डेल्टा क्या होता है इसमें? Q0 पे मैंने कोई इनपुट दिया और मैं कहा जाता हूं किसी पर्टिकुलर स्टेट पे। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं एनएफए या आप बोल दो एनडीएफए। इसमें देखो, डेल्टा Q0 पे कोई इनपुट दिया। अब थोड़ी देर में बताऊंगा उसको। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए ये मैंने यहां पे इनपुट सिंबल ले लिया, ए ले लिया मैंने, इनपुट सिंबल ले लिया मैंने ए। मैंने 2 स्टेट ले ली, Q0 और Q1। देखिए, अगर मैं बात करता हूं डीएफए की, किसी बात कर रहा हूं मैं डीएफए में, किसी ये इनिशियल स्टेट है, किसी एक इनपुट पर एक कहां जा रहा है मेरा
एक स्टेट पे, तो ये क्या हो गया मेरा डीएफए। बिहेवियर क्या है, फिक्स है, मतलब क्या हुआ डेल्टा मेरा क्या हुआ डीएफए का Q0 पे ए दिया और कहाँ गया Q1 पे, ये क्या हो गया मेरा डीएफए। सिंपल है, देखिए किसी स्टेट पर एक इनपुट दिया, मैं कहाँ गया किसी स्टेट पे, बिल्कुल यूनिक, मतलब कोई भी एम्बिगुइटी नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे नहीं हो रहा। चलिए अब हम सेम टू सेम कहानी किसकी पढ़ते हैं, ये क्या था, अब बात करता हूँ कि मैं किसकी एनएफई। देखिए सेम चीज है, अब देखिए Q1 और Q2। अब जरा देखिए किसी एक स्टेट पर ए इनपुट देने पर कहां जा सकता हूं मैं Q1 पे और Q2 पे। अब क्या होगी एम्बिगुइटी, क्या पता Q1 पे जाना, क्या पता Q2 पे जाना, तो इसका डेल्टा क्या होगा, देखिए इसका डेल्टा क्या होगा, डेल्टा Q0 पे ए इनपुट दिया। अब देखिए मैं कहां कहां जा सकता हूं, देखिए पॉसिबिलिटी क्या होंगी, आप ये बताना चाहता हूं आपको। देखिए पॉसिबिलिटी क्या होंगी, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी आपकी क्या होंगी, डेल्टा Q0 पे ए दिया तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए पहली पॉसिबिलिटी कि देखिए कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं ए दे दिया और ये क्या है मेरा Q0। हो सकता है मैं इस पे इनपुट दूं ना, मैं ए इनपुट पर कहीं भी नहीं जाऊं, फाई मैं कहीं भी नहीं जा रहा, तो पहली छड़ क्या होगी मेरी फाई। देखिए हो सकता है मैं Q0 पे ए देके Q1 पे जाऊं, एक की छड़ होगी मेरी Q1। हो सकता है मैं कहां जा सकता हूं, मैं देखिए कहां जा सकता हूं मैं Q1 पे ए देके कहां जा सकता हूं Q1 पे। हो सकता है मैं Q0 पे ए देके Q2 पे जाऊं, देखिए Q2 पे जाऊं, और हो सकता है मैं Q0 पे ए देके Q1 Q2 पे जाऊं, Q1 और Q2 क्या है, दो अलग अलग स्टेटों से मिलकर बनने वाली एक सिंगल स्टेट है, तो मैं इसीलिए इसको कैसे लिखता हूं, देखिए मैं Q1 और Q2 को ऐसे लिखता हूं, देखिए ये इस तरह से। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है यहां Q0 और Q1 दो अलग अलग स्टेट हैं जो कि मिलकर क्या बना रही है, एक सिंगल स्टेट बना रही है। तो यहां पर Q0 और Q2 सॉरी Q0 और Q2 कहां से लिख रहा हूं मैं यार, मैं भी पगला गया हूं। Q1 यहां Q0 और Q1 दो अलग अलग स्टेटों से मिलकर बनने वाली एक सिंगल स्टेट है। देखिए अब कितनी स्टेट होगी, देखिए 1 2 3 4। तो अब देखिए जरा डीएफए में क्या हो रहा है, एक स्टेट पर एक इनपुट देने पर मैं कहा जा रहा हूं, एक स्टेट पर यहां पर क्या हो रहा है 2 की पावर Q, ये बताना चाह रहा था मैं। यहां क्या होता है 2 की पावर Q, दो स्टेट थी, डीएफए में कितना हो रहा था सिंगल स्टेट जा रहा था, और अगर 2 की पावर 2 लगा तो क्या होता है 4, मैक्सिमम 4 स्टेट पे हमारा मूव कर सकता है एनएफए के अंदर। तो क्या होता है एम्बिगुइटी है भाई, अगर एनएफए में मैं किसी एक स्टेट पर इनपुट देके एक स्टेट पर जा रहा हूं, लेकिन डीएफए में किसी एक स्टेट पर सिंगल इनपुट देकर मैं किसी एक स्टेट पर जा रहा हूं, यूनिक स्टेट पर जा रहा हूं, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो ये हो रहा है कि किसी एक स्टेट पर इनपुट देकर मैं नंबर ऑफ स्टेट पर जा सकता हूं, तो ये क्या हो रहा है एम्बिगुइटी। तो ये मेजर डिफरेंस है हमारा एनएफए और डीएफए के अंदर। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनएफए और डीएफए में डिफरेंस क्या देखेंगे, एनएफए या एनडीएफए में और डीएफए में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस चेक करेंगे दोनों के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। अब देखिए कभी आपने सोचा है कि कभी आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि डीएफए को आप एनएफए में कन्वर्ट करो, कभी नहीं मिलेगा आपको। ये हमेशा क्या होता है एनएफए को हम लोग डीएफए में चेंज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए डीएफए होता है हमारा कंप्लीट मशीन और एनएफए होता है हमारा कंप्लीट मशीन। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आएगा कि सारी की सारी मशीनें डीएफए में है, ठीक है, सब कुछ डीएफए में है, हम लोग बोलते हैं डीएफए हमारा अच्छा है, उसका डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर। तो क्वेश्चन ये आता है मेरे भाई एनएफए को पढ़े क्यों रहे, एनएफए का यूज क्या है। तो समझिए देखिए जब भी एनएफए क्या है मेरा कंप्लीट मशीन
और सॉरी, डीएफए क्या है मेरा कंप्लीट मशीन, एनएफए क्या है मेरा इनकम्प्लीट मशीन। जब भी किसी मशीन को डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले उसको इनकम्प्लीट डिजाइन किया जाता है, बाद में उसको कंप्लीट किया जाता है। देखिए कैसे, कि जैसे कि एनएफए में क्या है, हम सारी की सारी पॉसिबिलिटी नहीं लेते हैं, सारी की सारी पॉसिबिलिटी, जैसे कुछ पॉसिबिलिटी हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन डीएफए में क्या होता है, बिहेवियर क्या इसका डिटर्मिनिस्टिक है। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिजाइन करते हैं एनएफए को, एनएफए को डिजाइन करने के बाद हम लोग डिजाइन करते हैं डीएफए को, और डीएफए को डिजाइन करने के बाद हम लोग करते हैं मिनिमल डीएफए, डीएफए को छोटा करते हैं, डीएफए को छोटा करते हैं। डायरेक्टली हम डीएफए को छोटा करने जाएंगे तो हमारा डीएफए छोटा नहीं होगा। तो ये पढ़ने का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले इनकम्प्लीट मशीन बनाएंगे, फिर उसको कंप्लीट बनाएंगे और फिर उसको मिनिमाइज करेंगे। तो इसलिए हमको एनएफए पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना कि डीएफए। अब हम बात कर ले हैं दोनों की पावर की, तो दोनों की पावर इक्विवेलेंट होती है। यहाँ डीएफए और एनएफए दोनों की पावर इक्विवेलेंट होती है। हमारा डीएफए समझना, हमारा डीएफए एनएफए हो सकता है लेकिन एनएफए डीएफए नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों की पावर की बात करते हैं तो दोनों की पावर सेम होती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ चीजें हमने देखी इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।